Welcome back once again. Now we going to the numerical problem which tell us about the conversion of galvanometer into the ammeter. Okay? थोड़ा सा सुनिए ध्यान से, पहले तो हम वैल्यूज़ पे बात करते हैं, फिर कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी बताते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन क्या कह रहा है आराम से सुनते हैं. अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम. अगर आपको गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस गिवन हो तो उसका सिंबल आप जी लिख दीजिए. पहली बात तो हमने क्या लिख दिया, जी इज इक्वल टू 100 ओम. फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ दिस मिली एम्पियर पास थ्रू इट. जब भी फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोले तो वो वाली जो करंट होती है उसको हम सिंबल देते हैं आई जी. क्या सिंबल देंगे भाई साहब? आई जी. ओके. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर. देखिए गैल्वेनोमीटर को आप थ्योरी पे भी ध्यान दे सकते हैं, मैंने थ्योरी में भी एक्सप्लेन किया था कि जो गैल्वेनोमीटर होता है इसको जब एमीटर बनाना होता है तो इसके पैरेलल में एक शंट यूज की जाती है, यानी होता रेजिस्टेंस है लेकिन उसका नाम क्या होता है, शंट, एस. इसी की वैल्यू क्वेश्चन हमसे मांग रहा है. देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस रिक्वायर टू कन्वर्ट इट इनटू अमीटर. बोलो भाई, एमीटर बनाते समय ध्यान रखना, एमीटर बनाते समय रेजिस्टेंस कहाँ लगाते हैं, पैरेलल में, इसलिए इसका नाम होता है शंट. और जब हम वोल्टमीटर बनाएंगे तो रेजिस्टेंस कहाँ लगाते हैं, सीरीज में, इसलिए उसको आर बोलते हैं. फिलहाल ये तो अभी एमीटर बन रहा है. क्लियर? और सुनो, लास्ट में जो रेंज ऑफ करंट गिवन होती है ध्यान रखिएगा, ये टोटल करंट होती है, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं. हर एक का मतलब है अपना. मैं आपको इसको डायग्राम वाइज बताऊं अगर कैसे कन्वर्जन किया था. सुनिए जरा, जो मेन लाइन से करंट आती है उसी को हम फुल करंट बोलते हैं, टोटल करंट बोलते हैं, वो आई सिंबल होता है. ये आई करंट 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी यहाँ आने के बाद. यहाँ जंक्शन है कि नहीं बताओ? थोड़ा पार्ट इसका गैल्वेनोमीटर से जाएगा और बचा हुआ पार्ट शंट से होकर पास होगा. जो करंट गैल्वेनोमीटर से होकर पास होती है उसी को हम आईजी बोलते हैं, और जो रिमेनिंग करंट होती है वो इस तरफ से पास होती है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई में से आई जी कम. यही तो यहाँ से घूम के आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ? अब एक बात सुनिएगा, ये शंट और ये गैल्वेनोमीटर आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, और पैरेलल आर्म में वोल्टेज सेम होता, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? तो जो वोल्टेज ऊपर वाली आर्म का होगा वही वोल्टेज तो इसका होगा. इसका अगर हम वोल्टेज कैलकुलेट करें तो करंट इसमें कितनी पास हो रही है, इसके अंदर से आई जी, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, जी. तो अगर हम वोल्टेज कैलकुलेट करें तो हम क्या कहेंगे, आई जी इंटू जी. यही तो वोल्टेज हुआ गैल्वेनोमीटर का. अब शंट का वोल्टेज पता करना हो तो शंट के रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, एस, और इससे कितनी करंट पास हो रही है, आई माइनस आई जी. तो एस इंटू आई माइनस आई जी. अब सुनिएगा जरा, हमें जो चीज़ चाहिए हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे. हमें रिक्वायर्ड क्या है, एस. तो फॉर्मूला हमारा एस का क्या बनने वाला, देखो, आई जी बाई आई माइनस आई जी मल्टीप्लाई में जी. बोलो भाई जी, यही बात है कि नहीं? ये फॉर्मूला रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस का है. अब सबकी वैल्यूज पुट करनी और कैलकुलेशन करनी है. तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं. आई जी की वैल्यू 1 मिली एम्पियर है, 10⁻³ पुट कर दिया मल्टीप्लाई में, क्योंकि एम्पियर बना लिया. नीचे 1 एम्पियर माइनस 1 इंटू 10⁻³ और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन है, 100. गिवन है कि नहीं गिवन है? अब इसको तुम्हें सॉल्व करना है. क्या करना भैया जी? सॉल्व. इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये आपके पास तमाम तरीके हैं. हम फिलहाल यहाँ जगह खाली करके इसको सॉल्व करके भी दिखा दे रहे हैं आपको. वैसे मुझे इसके आगे नहीं करना चाहिए, फिजिक्स यहीं तक है, इसके आगे का हिस्सा क्या है, मैथ्स है. लेकिन अब तुम लोग कहते हो कि सर फीस ले रहे हो तो पूरा पढ़ाओ, तो लो भाई पूरा बता दे रहे हैं. यहाँ पर आप एक काम करिएगा, ये अपान में 1000 कह सकते हो कि नहीं बताओ? तो एलसीएम लोगे 1000 की नहीं लोगे? इसको फ्रैक्शन में सॉल्व कर दो, थोड़ा जल्दी समझ में आएगी तुमको. देखो 1 इंटू 10⁻³ को हमने 1/1000 लिख लिया. नीचे एलसीएम ले लो जरा, तो यहाँ 1000 आएगा, -1 आएगा, अपान में क्या आएगा, 1000, और मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 100. थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, अपना स्टाइल अलग अलग हो सकता है. ये 1000 का निपटारा हो गया कि नहीं हो गया बताओ? ऊपर क्या बचा बताओ, 100, और बाई क्या बचा बताओ, 999 बचा. बोलो भाई जी, सब लोग बताओ ये बात.
तो 100/999 ओम, इस तरह आंसर लिख सकते हो, या डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड कर दो तो 0.1 ओम। ये दोनों ही आंसर हैं, नोट कर लीजिए।